बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में, जो कि कल व्लॉग भी किया था कि अपडेट के हवाले से स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसमें आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क थे और उनकी अदालत ने हाज़िरी माफ़ी जो है वो मंजूर की है। लेकिन ये हाज़िरी माफ़ी जो है अदालत ने आसानी से मंजूर नहीं की, बल्कि अदालत ने ये ऑब्ज़रवेशन दी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना शेड्यूल भी तो आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अदालत में उनकी पेशी है तो वो अदालत में आते। जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने ये कहा कि शहबाज शरीफ अब रियासत के सरबराह हैं और अब हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करें। ताहम जो नैब के FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे फ़ारूक बाजवा साहब, उन्होंने ये अदालत को बताया कि वो चूँकि इस दरख्वास्त में उनकी एलमेंट बीमारी की वजह बताई गई है और इस बीमारी की हद तक वो इस दरख्वास्त को अपोज़ नहीं करते, उसकी मुखालफत नहीं करते। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है मंजूर की है। लेकिन इसके साथ साथ आज अमजद परवेज़ एडवोकेट ने इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि FIA को अपना जो 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है वो साबित भी करना होगा कि ये 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई कैसे। उन्होंने अदालत के रूबरू जो FIA का पेश किया गया चालान जो है उसमें ये बात रखी है कि जो अकाउंट्स जिनकी बात की गई है कि इन अकाउंट से इतने मिलियन जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी अकाउंट में एक दिन 10 रुपये निकलवाए जाएँ, जमा करवाए जाएँ, उसके बाद अगले दिन निकलवाए जाएँ और परसों फिर वो 10 रुपये दोबारा जमा करवाए जाएँ, तो ये FIA कैसे साबित करेगा कि ये वही 10 रुपये नहीं हैं जो पहले रोज़ निकलवाए गए थे। ये FIA को साबित करना होगा। और उन्होंने ये कहा कि कानून शहादत आर्डिनेंस के तहत कोई भी इल्ज़ाम लगाने वाला जो है उसको इल्ज़ाम साबित भी करना होता है। और उन्होंने अदालत को ये बावर करवाया है कि ये वो इस तमाम अपने आर्गूमेंट को अदालत के रूबरू डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि ये कैसे FIA ने मेल ऑफ ID के साथ जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि ये तो FIA की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई कैश बॉय था जो रकम निकलवाता था फिर जमा करवाता था, जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि वो भी अदालत को बताएंगे कि ये कैसे कैश बॉय को जो है वो रकम निकलवाता था और कोई कैश निकलवाना पाकिस्तान के कानून के तहत जुर्म नहीं है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि मकसूद चपड़ासी की बात होती है, उसके बारे में बताएगी, उसकी क्या वजाहत है। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि एक बंदे को कितनी बार जेल भेजा जाएगा। मकसूद चपड़ासी और यही मुलज़म जो अदालत के रूबरू आज खड़े हैं, इनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा एहतसाब अदालत में भी चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक एहतसाब जो एहतसाब का इदारा है नैब, वो तो पाकिस्तान का सुपर इदारा है, सुपर कानून है। उसने तमाम तहकीकात की और उसमें भी वो ये नहीं निकाल सके कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अदालत ने यह भी पूछा कि ये तो बात करते हैं फ़ेक अकाउंट्स की, तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने ये निशानदही की कि अगर फ़ेक अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये फ़ेक अकाउंट्स की वजह से तो ये केस ही इस अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाता है। तो अदालत ने पूछा कि ये कैसे बाहर निकल जाएगा और किसको इख्तियार है। तो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि बेनामी एक्ट जो है 2017 का, उसके तहत FBR को ऐसे जो जराइम हैं उन पर कार्रवाई करने का इख्तियार है, उन पर इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार है। तो ये तो FIA की जुरिस्डिक्शन से ही निकलता जाएगा केस। उन्होंने अदालत के रूबरू ये बातें की और उन्होंने ये वाज़ह किया कि आज ये इस पे आर्गूमेंट नहीं कर रहे, ये सिर्फ अदालत को इस केस का ओवरव्यू दे रहे हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि आप कोशिश करें कि अगली डेट में इसको कंक्लूड करें, ये किस्तों में इसको दलाइल को जो है वो मुकम्मल ना करें। जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि अदालत जो है वो इतवार को भी अदालत लगा ले। फाजिल जज एजाज़ हसन अवान ने ये रिमार्क्स दिए कि मैं इतवार को अदालत नहीं लगाता। तो अदालत के रूबरू जो नए प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से नामज़द किए गए हैं फ़ारूक बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कल ही ये केस मार्क हुआ है और इस केस की मज़ीद तैयारी के लिए, ताकि वो अदालत की मुनासिब जो है वो मामनत कर सकें, इसलिए उन्हें वक्त जो है मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि आइंदा समात पर वो अदालत को मुनासिब तौर पर, बेहतरीन तौर पर इस केस के हवाले से मामला जो है वो कर सकें। अदालत ने इस इस्तदा पर भी
और अमजद परवेज़ एडवोकेट की इस बात पर कि वो आगे आइंदा समाअत पर दलाइल जो हैं वो जारी रखेंगे। और उसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 21 मई तक के लिए मुलतवी की है। और अदालत ने ये वाज़िया किया है कि पहले अमजद परवेज़ एडवोकेट ने ये कहा कि पहले वो इन दलाइल पर बात करेंगे कि ये केस बनता है या नहीं बनता, और प्री रेस्ट बेल जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलज़मों की है, पहले उस पर दलाइल दिए जाएंगे। उसके बाद फ़र्द जुर्म के हवाले से जो दलाइल मुकम्मल करेंगे। और इम्कान यही है कि जो अमजद परवेज़ एडवोकेट हैं वो पहले इनकी प्री रेस्ट बेल पर फ़ैसला करवाएंगे, और उसके बाद अदालत का फ़ैसला आने के बाद जो है वो फ़र्द जुर्म आया लग सकती है या नहीं लग सकती, फिर उसके बाद अब वो अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। ताहम ये अदालत ने फ़ैसला करना है कि वो इकट्ठा इन ज़मानत की दरख्वास्तों को सुनना चाहेगी या अदालत अलहदा से पहले उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाए और उसके बाद फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ाए। ये बहरहाल जो है ये अदालत का ही इख्तियार है कि अदालत इस पर क्या मुनासिब हुक्म जारी करेगी। और अदालत में आज एहतसाब अदालत में भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई थी। उसमें शहबाज शरीफ ने हाज़िरी माफ़ी की जो है वो दरख्वास्त डाली है, की इस्तदा की है। और उन्होंने कहा कि चूँकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और उनकी गूनागून मुसरफ़ियात हैं और इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनके लिए प्लीडर जो है वो मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने इस केस की भी मज़ीद समाअत मुलतवी की है और हिदायत की है कि अगर उन्होंने प्लीडर मुकर्रर करवाना है तो फिर शहबाज शरीफ भी अदालत में आएंगे और शहबाज शरीफ अदालत में पेश होकर अपना प्लीडर मुकर्रर करने के बाद जो है वो उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अगर अदालत मंजूर करे तो वो उन्हें इजाज़त मिल सकेगी हाज़िरी से इस्तिस्ना की। ये थी आज की जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमजा शहबाज उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस, उन दोनों की समाअत का अहवाल। मज़ीद अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।